हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फेसबुक ऐड से रिलेटेड है। जब कभी हम अपना फेसबुक देखते हैं, कभी भी एडवर्टाइजिंग हम जब करते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो देखते हैं कभी कभी हमारा अकाउंट जो है डिसेबल हो जाता है। अब डिसेबल हो जाता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई अब हमें तो दूसरा अकाउंट कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, किस तरीके से फिर अपडेट करूं, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फेसबुक में ये बहुत ही सिंपल है कि फेसबुक जब भी आप अपने कैंपेन को रन करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आपके जो फेसबुक ऐड है वो डिसेबल कर देता है। अब डिसेबल हो जाता है तो अब हम टेंशन में हो जाते हैं कि भाई अब हमारा ऑर्डर कैसे आएगा, किस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को जनरेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप जो है, अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, अगर आपको कोई आपका जो फेसबुक है तो कोई आपका फेसबुक आईडी नहीं दे रहा है, आप जुगाड़ लगे हो जुगाड़ करने में कि कोई अपना फेसबुक आईडी दे दे तो फिर मैं अपना बिजनेस रन करूं। देखिए, बिजनेस जो करता है वो सिंपल सी बात है, वो अपना पूरा प्रॉपर टूल्स लेकर चलता है। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं भाई आज मेरी आईडी चली गई, आज मेरा आईडी डिसेबल हो गया तो मैं अब क्या करूं। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आईडीज मिलती हैं। तो आईडीज लेने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमें आईडी बाई करनी होती है, सेम टू सेम वर्क करेगा, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर बिजनेस करते हैं, फेसबुक लीड जनरेट करते हो या तो ऑर्डर जनरेट करते हो या सेल्स ट्रैफिक लाते हो, अगर फिलहाल अगर आपकी कोई भी अकाउंट अगर डिसेबल होती है तो आपको किसी से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने यार दोस्त कलीग्स से बात करोगे कि भाई आप अपना फेसबुक आईडी दे दो, उस पर मैं काम कर लूँ। तो कोई देखिए आज के डेट में कोई अपना फेसबुक आईडी या कोई भी आईडी होता है देता नहीं है। तो आप उनके पीछे ना पड़ के अपना जो है ले सकते हैं और अपना उस पर फिर वापस से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरीके से अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है तो किस तरीके से आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप फेसबुक आईडी चालू कर लिए हैं, जैसे फेसबुक आईडी कोई चला रहे हैं, तो सेम टू सेम उसी तरीके से वहां पे भी होता है, चीजें जो है अपडेट करनी होती है, बस और कुछ नहीं है। आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है, फिर आपका जो है 24 घंटे के अंदर जो है फिर आप जैसा पहले ऑर्डर पा रहे थे उसी तरीके से आपका फिर ऑर्डर जो है जनरेट होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मैं आप लोग को एकदम टोटली बताता हूँ। जैसे कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक पे जैसे आप अगर वर्कआउट करते हैं, फेसबुक पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं, तो उस पर अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई है तो या डिसेबल हो गई है, तो उस पर हम क्या करते हैं, हमें किसी और के पास रीच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने कलीग के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अपने कलीग से अपना उनका फेसबुक आईडी लोगे या किसी का भी अगर आप एक बार आईडी मांगते हो तो वो हिचकिचाता है कि आपको क्या दें क्या नहीं, वो फाइनली आपको देता भी नहीं है। तो आप उसको जो है आप न लेके जो है अपना खुद का एक जो है फेसबुक आईडी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट को रन करते हैं या पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि पॉलिसी वायलेट करती है। इनका काम यही है कि अगर पॉलिसी थोड़ा सा मिस हुआ, आपका पॉलिसी फॉलोअप नहीं किया, तो क्या करते हैं, ये आपके अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है अकाउंट डिसेबल में उसको बोलेंगे कि उसके बाद जो है आप रिक्वेस्ट भी भेजोगे तो रिक्वेस्ट आपका अप्रूवल नहीं होता है, वो आपका पेंडिंग में डाला रहता है। तो फेसबुक का ये कहानी है जो है। लेकिन फेसबुक पे आपके जिससे ऑर्डर्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, फेसबुक क्या है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब से आपका जो होता है, ये आपको जो ऑर्डर्स डिलीवरी होती है ज़्यादा देती है। कहने का मतलब आपके ऑर्डर्स ज़्यादा जनरेट होते हैं कंपेयर टू गूगल। गूगल पे आप एक लिमिटेशन खर्च करते हो, बट यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे खर्च कर सकते हो। अनलिमिटेड पैसे खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सीपी आएगा, प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, आपके ऑर्डर्स भी अच्छे खासे जनरेट होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास आईडी नहीं है, तो आईडी कहाँ से फाइंड आउट करें। तो देखिए, कोई भी बिजनेस अगर होता है, उस बिजनेस को हम क्या करते हैं, जब चलाते हैं, कोई अपना बिजनेस रन कराते हैं या कोई भी गूगल डिजिटल मार्केटर होता है, तो वो एक बैकअप रखता है। ऐसा नहीं कि आज आपने एक आईडी लगाया, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर को ये भी नहीं पता है। मैं जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन लूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है। वो या तो आप डिजिटल मार्केटर हैं तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई आप अपना एक फेसबुक आईडी दे दीजिए। अगर फेसबुक आईडी अगर नहीं देते हैं तो मैं आपका कैंपेन नहीं चला सकता। रीजन ये होता है कि आपको उनको फेसबुक आईडी देना ही देना होता है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट आपका
यूज़र आईडी और सॉरी आपका अकाउंट जो है डिसेबल हो गया, तो फिर क्या करोगे? तो उसमें बात आती है फिर क्या करोगे, किससे मांगोगे आप, किससे मांगोगे फेसबुक आईडी, और आपने पहले भी अपने डिजिटल मार्केटर को पैसे दे रखा है, तो आपका तो लॉस गया। तो आपको अकाउंट देना ही पड़ेगा। जब तक भाई डिजिटल मार्केटर बोलेगा कि आप अपना अकाउंट डिजिटल मार्केटिंग मैं तभी कर पाऊंगा जब आप एक अकाउंट दोगे, तो अकाउंट वो अपने तरफ से मैनेज नहीं करते, आपको देना पड़ता है। तो इस फेवर में जैसे अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है तो हम फिर क्या करें? तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार हमारा तो ये चला गया, लॉस हो गया, तो हम दूसरी आईडी कहाँ से लाएं? तो देखिए, दूसरी आईडी लाने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ तो शायद में भी हो सकता है कोई बताए या ना बताए, मैं तो आपके वीडियो में किसी के नहीं देखा हूँ कि ये सारी चीज़ें बता रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेसबुक आईडी जब लेना होता है तो यहाँ पे बाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, और फर्स्ट क्लास जो है आपका ऐसा नहीं है, पुरानी से पुरानी आईडी भी बाई कर सकते हो या नई आईडी भी बाई कर सकते हो, जिसपे आपका प्रोफाइल उस पर ऑलरेडी बना रहता है। आप क्या करते हो, जब कभी भी जो है फेसबुक पे अपना एडवर्टाइजिंग करते हो, तो उसमें एक चीज़ देखते हो कि भाई आपका प्रोफाइल कितना पुराना है, और उस फेसबुक प्रोफाइल पे आप जो है उस पर कितने पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें देखता है फेसबुक। तो आपका जो आईडी है वो पुराने से पुराने आईडी यहाँ से बाई कर सकते हो। यहाँ पे जब जैसे आओगे तो गूगल पे आप जाओगे, Jet2U सिर्फ डाल दो, Jet2U, वो फेसबुक अकाउंट जो है आपको वहां बेचता है, सेल करता है। ऐसा नहीं, देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो 200-400 रुपए तो देखना नहीं पड़ेगा। अगर 200-400 रुपए अगर आप देखते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो आईडी किसी से लेने से अच्छा है कि आप यहाँ से आईडी बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद, और मेन बात इसका क्या होता है, फैक्टर होता है, मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे Jet2U, बस ये आपको ओपन करना है, Jet2U.com, Jet2U.com ओपन कर लिया। यहाँ पे फेसबुक आईडी दबा के दिखती है, जितना मन चाहो उतना बाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम आते हैं तो यहाँ फेसबुक आईडी देखिए क्या क्या रेट पे देख रहा है। यहाँ पे देखिए 2020 का फेसबुक वेरीफाइड बाई ईमेल है, मार्केट प्लेस फीचर्स भी है, रेडी टू यूज है, हॉट सेल फर्स्ट ऑन डिस्काउंट न्यू टूडे। यहाँ पे आपको हर प्रकार के आईडीज आपको मिलते हैं। देखिए बिजनेस जो करता है कहीं न कहीं से दिमाग आइडिया लगा ही लेता है कि हमें फेसबुक आईडी कहाँ से हम लें और अपने बिजनेस को रन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.2 USD, मतलब $2.2 का ये दे रहा है, USD में दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जैसा आप चाहो वैसा फेसबुक आईडी आप बाई कर सकते हो, खरीद सकते हो, और $2-4 में कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना आईडी लेके जो है, और वो आपको प्रॉपर लॉगिन देगा, प्रॉपर गाइड, आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो सब सारे प्रोवाइड करेगा। जैसे आप अपने अकाउंट में फेसबुक में लॉगिन होते हैं वैसे आपको यहाँ से बाई करने पे 24 आवर्स के अंदर आपको जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल आ जाएगा। और ये सबसे पहले अच्छी बात ये है कि पॉइंट यहाँ की मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, ये इंडिया का जो है आईडी नहीं होती है, ये जो आईडी होती है वो इंटरनेशनल होता है, कहीं अमेरिका का हो गया, यूएस का हो गया, या डिफरेंट कंट्री का मिलेगा आपको। और यहाँ पे फेसबुक चलाने में आपका बहुत ईजी हो जाता है। फेसबुक आईडी पे आप कोई भी चीज़ रन करो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई ये नहीं है कि आपको वेरिफिकेशन में जब भी आप चीज़ें मांगते हो तो वो ये वेरीफाइड पूरा मिलेगा, आपको टोटली वेरीफाइड मिलेगा। आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, बस आपको जो है कार्ड लगाने की जरूरत होती है, कार्ड लगाए अपना काम स्टार्ट कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पासवर्ड, जिस तरीके से आपका एक फेसबुक आईडी ऑपरेट होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑपरेट होता है। बस ये क्या होता है, ये आईडीज ओल्ड होती हैं, ये किसी के दूसरे के नाम पे रजिस्टर्ड होती है जो कि सेल आउट में लगी रहती हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने आईडी बाई किया, बाई करने के बाद देखिए कभी भी फेसबुक आईडी आप चलाते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो उसमें फेसबुक पे आपको एक वेरिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, जो मोबाइल नंबर। आप भूल कर भी जो आपका आईडी सस्पेंड हुआ है उसका नंबर मत डाल देना, उसका नंबर डाल दोगे तो ये भी आईडी आपकी डिसेबल हो जाएगी, तो भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप अगर जब नया फेसबुक आईडी खरीदते हो, बाई करते हो, तो उसमें आपको नंबर जो है डिफरेंट डालना पड़ेगा,
क्योंकि आप ऐड चला रहे हो तो आपको नंबर तो जाहिर सी बात है आपको बिना वेरीफाई किए जो है चलेगा नहीं। तो वो आप जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आपका लॉगिन आईडी भी, आप लॉगिन आईडी और ईमेल खैर आपका बना रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, उसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप मोबाइल नंबर, जब आप नया आईडी चलाते हैं, जिस तरीके से फेसबुक पे नया चलाते हैं, नया सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आपको करना पड़ेगा। करने के बाद जो है आपकी जो आईडी है वो आपका रन कर जाएगा। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिजनेस करते हैं, एक्चुअल में जो बिजनेस करते हैं, जिनको फेसबुक आईडी की ज़रूरत पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर ऐसे ही करते हैं, बहुत क्या 99% लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है वही करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पर्सनल अकाउंट जो है ऑलरेडी डिसेबल हो जाती है, तो हम ढूंढते हैं कि भाई हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाए, या तो नया आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बट हमें क्या करना है, बना बनाया चीज़ मिला हुआ है, हमें सिर्फ बाई करनी है, उसके बाद बस लगा देनी है। उसके बाद आपका जैसे बिजनेस चलता था वैसे फिर आपका बिजनेस रन पे चलने लगेगा। रीज़न यह होता है कि यहाँ पे जैसे फेसबुक क्या करती है, आपके वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करती है, आपके जो है अकाउंट को डिसेबल कर देता है। बस यही होता है। अगर आपका अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ तो आपका फर्स्ट क्लास जो है आप अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है जो Jet2U जो है, ये एक ऐसा साइट है जो जहाँ पे अगर आपके पास कोई भी अगर आप आईडी बाई करना चाहते हो अपने ऐड से रिलेटेड, मिसयूज करने के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कहाँ से मिसयूज करोगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी आईडी आप बाई करोगे तो यहाँ पे फेसबुक आईडी जो किसी का न लेके जो है आप अपना यहाँ से $2-4 में जो है अपना बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है चलता है, ऐसा नहीं कि आपका सस्पेंड हो जाता है। महीने भर अगर आपका एक फेसबुक आईडी अगर चल गया $5 कोई बड़ी बात नहीं है, आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। इतना तो आप जानते ही हो, अगर डिजिटल मार्केटर हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई हमें एक आईडी से हम लाखों कमाते हैं, तो क्या 500 रुपये नहीं दे सकते, आराम से ईजी दे सकते हैं। तो ये था जो मेरा टॉपिक था उन लोगों के लिए जो भाई परेशान हो जाते हैं कि हमारा फेसबुक आईडी तो डिसेबल हो गया, अब हम क्या करें, अब अपना बिजनेस कहाँ से करें। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है जो है ये ऑप्शन, वो यहाँ से बाई करके जो है अपना फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप अपना जो है फेसबुक आईडी दे दीजिए, मुझे ये करना वो करना, काफ़ी तमाम चीज़ें हो जाती है। लेकिन बट आप इसको आप बाई करके करते हो तो सिंपल सी बात है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस पर जो है बाई करके $4-5 में कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े अमाउंट के जो है आपको मिलेगा फेसबुक। ऐसा नहीं कि फेसबुक आपको नॉर्मल यहाँ मिल जाएगी, जैसा आप पैसा दोगे वैसे उस तरीके की आपको जो है फेसबुक आईडी बाई कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे है $4, $5, $6 मिनिमम। मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि $5 तक अगर है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। $2 ऊपर जाओ, $3, $4, तो उसमें क्या होगा कि कोई टेंशन नहीं होता, सब वेरीफाइड मिलता है। जैसे यहाँ पे आपका ये है 2015 का फेसबुक अकाउंट, मार्केट प्लेस में वेरीफाइड बाई ईमेल है, सब स्पॉन्सर्ड एंड सब सारी चीज़ें आपको मिलेगा। जैसा आप पैसा दोगे वैसा आपको जो है आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो होप आप लोग को जो है एक नया जो है अनुभव हुआ होगा, नया चीज़ जो है फेसबुक आईडी के बारे में पता हुआ होगा कि भाई हम फेसबुक आईडी अगर हमारा सस्पेंड हो जाता तो हम क्या करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन है तो आप परेशान मत होइए, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद मैं ये किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हम भी जो है अपने यूजर्स के लिए यहाँ से बाई करते हैं। और अप्रॉक्स तो अपने यूजर से बोलते हैं तो यूजर बोलता है सर हमारे पास तो कोई आईडी नहीं है, कोई दे नहीं रहा है। तो हमें अगर बिजनेस उनका चलाना है तो हमें भी प्रॉफिट लेनी है, तो जैसी बात है तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो हमारा यहाँ से अरेंजमेंट हो जाता है। तो आप भी अगर कभी भी अगर आईडी आपको चाहिए तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद प्रॉपर जो रूल्स है उसी रूल्स को फॉलो करते चाहिए। आपका जो है आईडी, मेन चीज़ होता है आईडी पे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। होप आप लोग को जो है कुछ जानकारी हुई होगी कि फेसबुक अगर आईडी हमारी सस्पेंड है या डिसेबल है तो हमें क्या करना चाहिए। तो किसी का आप आईडी नहीं न लेके जो है अपनी इस आईडी को यहाँ से बाई कीजिए और अपना जो है फिर वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। होप आप लोग को कुछ नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे जो भी मैं अपडेट्स दूँ आप लोग को मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।